नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइफ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सटेंशन एजुकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन इज विच टाइप ऑफ एजुकेशन, या किस किस प्रकार की शिक्षा है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन वाज गिवन बाय। डिमॉन्स्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डॉक्टर सिमॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The study of extension education as course first time started at। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा साबौर, बिहार, 1956। अगर मैं अन्य ऑप्शंस को ध्यान दूं तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 1960 में यह स्थापित हुई। आईसीआर 1929 में इस्टेब्लिश हुआ। आईसीआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। वहीं पर जीबी पंत यूनिवर्सिटी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। दोस्तों, यह सभी प्रिंसिपल एक्सटेंशन के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड लर्निंग बाय डूइंग वाज क्वाइंड बाय। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जॉन डीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टीचिंग स्टेप्स। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। दोस्तों, अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो इसका ट्रिक है एड कास। ए फॉर अटेंशन, डी आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, सी फॉर कन्विक्शन, ए फॉर एक्शन, यस फॉर सेटिस्फैक्शन। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन। दोस्तों, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, एडॉप्शन, यह पांचों ही एलिमेंट स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन हैं। अतः आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसको याद करने का तरीका है ए आई ई टी ए, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, एडॉप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, परसेंटेज ऑफ लिगार्ड्स। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 16%। बात करें अन्य विकल्प की तो 34% अर्ली एवं लेट मेजोरिटी का है। वहीं पर 13.5% अर्ली इनोवेटर्स का है और 2.5% इनोवेटर्स होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 16% लिगार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। दोस्तों, इसका सही जवाब है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बर्लो 1960 हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, बर्लो के अनुसार कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6।
सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सिंपोजियम इज ए एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों, सिंपोजियम किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। सिंपोजियम में 2 से 5 स्पीकर होते हैं। इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्म एंड होम विजिट एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रामा एंड सॉन्ग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड। दोस्तों, ड्रामा और सॉन्ग किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब है मास कॉन्टैक्ट मेथड। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड। दोस्तों, पपेट शो, ड्रामा, टेलीविजन, ये सभी ऑडियो विजुअल एड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन यूज टू शो सुपीरियरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस। दोस्तों, ऐसी कौन सी डिमॉन्स्ट्रेशन की विधि है जिसमें किसी भी प्रैक्टिस की सुपीरियरिटी को बताया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में ओल्ड और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच कंपैरिजन किया जाता है। दोस्तों, बात करें मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन की। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में हम हाउ टू डू प्रैक्टिसेस इसको जानते हैं, और जैसे कि फर्टिलाइजर देना, स्प्रेइंग करना, ट्रैक्टर चलाना, ये सारी चीज़ों को हम उसमें जानते हैं। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में हम चीज़ों को करते हैं तब उसके बाद जानते हैं। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के फादर की बात करें, डॉक्टर सी नैप को मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इवॉल्व्ड बाय। दोस्तों, इसका सही जवाब है डेनियल बेनर। डेनियल बेनर के द्वारा ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को चलाया गया। दोस्तों, यह प्रोग्राम 1973 में शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम अन्य ऑप्शंस को देखें तो अल्बर्ट मेयर, जो कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट को 1948 में शुरू किए थे। स्पेंसर हेच, जिन्होंने मार्थेंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ आईसीआर गोल्डन जुबली। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आईसीआर के गोल्डन जुबली के समय शुरुआत किया गया? तो इसका सही जवाब होगा लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम में लैब से टेक्नोलॉजी को खेतों तक पहुंचाया जाता था और किसानों की मदद की जाती थी और उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला जाता था। सीडीपी, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ। मार्थेंडम प्रोजेक्ट, जिसका शुरुआत स्पेंसर हेच के द्वारा किया गया, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का सहारा लिया गया। गुड़गांवा प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत एफएल ब्रायन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पंचायती राज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1959। ऑप्शन ए। सबसे पहले पंचायती राज 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 1952 ईस्वी में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। 1953 ईस्वी में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत हुई। 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट
साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एफ निकल्सन। एफ निकल्सन को फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने ही कोऑपरेटिव की शुरुआत की। कोऑपरेटिव 1904 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु क्रिएटेड मजदूर मंजिल? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एस के दुबे। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। दोस्तों एफ एल ब्रायन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एफ एल ब्रायन ने गुड़गांवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अल्बर्ट मेयर ने इटावा पायलट प्रोजेक्ट की 1948 में शुरुआत की। आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने श्रमदान, ग्रामदान, भूदान आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। दोस्तों वो कौन कौन से आंदोलन हैं जो कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए? तो दोस्तों सर्वोदय 1950, भूदान 1951, ग्रामदान 1952, ये सभी आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP स्टार्टेड इन विच ईयर? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1960 से 1961। इसे पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है। दोस्तों IADP को पैकेज प्रोग्राम कहा जाता है। 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ। 1966 में नेशनल सीड एक्ट आया, जो कि 1969 में इन्फोर्समेंट ईयर है। 1974 में फर्स्ट KVK बना, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की देखरेख में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द क्रेडिट फॉर सक्सेस ऑफ KVK गोज टू? दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चंद्रिका प्रसाद। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय जाता है। दोस्तों बात करें मोहन सिंह मेहता कमेटी अपॉइंट की गई थी जब कृषि विज्ञान केंद्र बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाउ मेनी KVK इन इंडिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस समय भारत में 731 KVK हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? दोस्तों नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है मुंबई। अगर मैं अन्य ऑप्शंस की बात करूं तो नागपुर, जो कि एगमार्क का मुख्यालय है, वहीं पर पूसा रोड न्यू दिल्ली ICR का हेडक्वार्टर है। दोस्तों आप इन दोनों मुख्यालयों को याद करने का एक ट्रिक याद कर सकते हैं। जैसे नाबार्ड में देखिए B है, तो इसमें आप मुंबई ऐसे ही नागपुर में आप लोग ध्यान दीजिए एगमार्क में आप देखिए G है और नागपुर में भी G है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। दोस्तों बात करें नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो नाबार्ड 12 जुलाई 1982 शिवारमन कमेटी के द्वारा स्थापित किया गया। वहीं पर एगमार्क जो कि 1937 में इस्टेब्लिश किया गया।
ICR 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2016, ऑप्शन ए। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2024, ऑप्शन ए सही है। अगर मैं अन्य ऑप्शंस को देखूं तो 2023 जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। फ्रेंड्स, मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है, सुपर फूड कहा जाता है, और इसे पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। मेजर मिलेट्स की बात करें तो इटालियन मिलेट्स और रागी, ये सभी मेजर मिलेट्स हैं। पर्ल मिलेट्स भी इस लिस्ट में आता है। दोस्तों बात करें 2021 की तो 2021 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स मनाया गया। 2016 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स मनाया गया। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2024, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यह इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2008। बात करें 2007 की तो 2007 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर मनाया गया। 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस है। वहीं पर 2016 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स मनाया गया। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी साथियों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए एग्री न्यू लाइट से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।